श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, हमारे बहुत से परिजन हमारी साधना और उसकी उपलब्धियों के बारे में कुछ अधिक जानना चाहते हैं और यह स्वाभाविक भी है। हमारे स्थूल जीवन के जितने अंश प्रकाश में आए हैं वे लोगों की दृष्टि में अद्भुत हैं। उनमें सिद्धियों, चमत्कारों और अलौकिकताओं की झलक देखी जा सकती है। कौतूहल के पीछे उसके रहस्य जानने की उत्सुकता छिपी रहनी स्वाभाविक है। सो अगर परिजन हमारी आत्मकथा जानना चाहते हैं और उसके लिए इन दिनों विशेष रूप से दबाव देते हैं तो उसे अकारण नहीं कहा जा सकता। यूं हम कभी छिपाव के पक्ष में नहीं रहे। दुराव, छल, कपट हमारी आदत में नहीं। पर इन दिनों हमारी एक विवशता है कि जब तक रंगमंच पर प्रत्यक्ष रूप से अभिनय चल रहा है तब तक वास्तविकता बता देने पर लोग रहस्यवाद के जंजाल में उलझ जाएंगे। इससे हमारा व्यक्तित्व भी विवादास्पद बन जाएगा और जो करने कराने हमें भेजा गया है उसमें भी हमें अड़चन पड़ेगी और जिस कर्तव्य निष्ठा को सर्वसाधारण में जगाना चाहते हैं वो प्रयोजन पूरा ना हो सकेगा। इस दृष्टि से हमारे जीवन क्रम में प्रस्तुत हुए अनेक रहस्यमय तथ्यों की समय आने पर निसंदेह हमारा जीवन क्रम अलौकिकताओं से भरा पड़ा है। रहस्यवाद के पर्दे इतने अधिक हैं कि उन्हें समय से पूर्व खोला जाना अहितकर ही होगा। इस दृष्टि से हमारे जीवन क्रम में प्रस्तुत हुए अनेक रहस्यमय तथ्यों की समय आने पर शोध की जा सकती है और उस समय उस कार्य में हमारे अति निकटवर्ती सहयोगी कुछ सहायता भी कर सकते हैं। पर अभी वह समय से पहले की बात है, इसलिए उस पर वैसे ही पर्दा पड़ा रहना चाहिए जैसे कि अब तक पड़ा रहा है। आत्मकथा लिखने के आग्रह को केवल इस अंश तक पूरा कर सकते हैं कि हमारा साधना क्रम कैसा चला। वस्तुतः हमारी सारी उपलब्धियां प्रभु समर्पित साधनात्मक जीवन प्रक्रिया पर ही अवलंबित है। उसे जान लेने से इस विषय में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को वह रास्ता मिल सकता है जिस पर चलकर आत्मिक प्रगति और उससे जुड़ी हुई विभूतियां प्राप्त करने का आनंद लिया जा सकता है। 60 वर्ष के जीवन में से 15 वर्ष का आरंभिक बाल जीवन कुछ विशेष महत्व का नहीं है। शेष 45 वर्ष हमने आध्यात्मिकता के प्रसंगों को अपने जीवन क्रम में सम्मिलित करते हुए बिताए हैं। पूजा उपासना का उस प्रयोग में एक बहुत छोटा अंश रहा है। 24 वर्ष तक 6 घंटे रोज की गायत्री उपासना को उतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जितना कि मानसिक परिष्कार और भावनात्मक उत्कृष्टता के अभिवर्धन के प्रयत्नों को। ये माना जाना चाहिए कि यदि विचारणा और कार्य पद्धति को परिष्कृत न किया गया होता तो उपासना के कर्मकांड उसी तरह निरर्थक चले जाते जिस तरह की अनेक पूजा पाठ तक सीमित रहने वालों को नितांत खाली हाथ रहना पड़ता है। हमारी जीवन साधना को यदि सफल माना जाए और उसमें दिखने वाली अलौकिकता को खोजा जाए तो उसका प्रधान कारण हमारी अंतरंग और बहिरंग स्थिति के परिष्कार को ही माना जाए। पूजा उपासना को गौण समझा जाए। आत्मकथा के एक अंश को लिखने का दुस्साहस करते हुए हम एक ही तथ्य का प्रतिपादन करेंगे कि हमारा सारा मनोयोग और पुरुषार्थ आत्मशोधन में लगा है। उपासना जो बन पड़ी है उसे भी हमने भाव परिष्कार के प्रयत्नों के साथ पूरी तरह जोड़ रखा है। अब आत्मोद्घाटन के साधनात्मक प्रकरण पर प्रकाश डालने वाली कुछ चर्चाएं पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत करते हैं। साधनात्मक जीवन की 3 सीढ़ियां हैं। तीनों पर चढ़ते हुए एक लंबी मंजिल पार कर ली गई। पहली मात्रवत परदारेषु, दूसरी परद्रव्येषु लोष्ठवत। मात्रवत परदारेषु अर्थात दूसरे की पत्नी को अपनी माँ की तरह समझना और परद्रव्येषु लोष्ठवत का अर्थ होता है दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना। ये दोनों मंजिल सरल थीं, वो अपने आप से संबंधित थीं। लड़ना अपने से था, संभालना अपने घर को था। सो पूर्व जन्मों के संस्कार और समर्थ गुरु की सहायता से इतना सब आसानी से बन गया। मन न उतना दुराग्रही था, न दुष्ट जो कुमार्ग पर घसीटने की हिम्मत करता।
यदा कदा उसने इधर उधर भटकने की कल्पना भर की, पर जब प्रतिरोध का डंडा जोर से सर पर पड़ा तो सहम गया और चुपचाप सही राह पर चलता रहा। मन से लड़ते झगड़ते पाप और पतन से भी बचा लिया गया। अब जबकि सभी खतरे टल गए, तब संतोष की सांस ले सकते हैं। कबीर दास जी ने झीनी झीनी बीनी चदरिया जतन से ओढ़ी थी और बिना दाग धब्बे ज्यों की त्यों वापस कर दी थी। परमात्मा को अनेक धन्यवाद कि जिसने उसी राह पर हमें भी चला दिया और उन्हीं पद चिन्हों को ढूंढते तलाशते, उन्हीं आधारों को मजबूती के साथ पकड़े हुए उस स्थान तक पहुंच गए जहां लुढ़कने और गिरने मरने का खतरा नहीं रहता। अध्यात्म की कर्म कांडात्मक प्रक्रिया बहुत कठिन नहीं होती। संकल्प बल मजबूत हो, श्रद्धा और निष्ठा की मात्रा कम ना पड़े तो मानसिक उद्विग्नता नहीं होती और शांति पूर्वक मन लगने लगता है और उपासना के विधि विधान भी गड़बड़ाए बिना अपने ढर्रे पर चलते रहते हैं। उपासना में ऊबने और अरुचि की अड़चन उन्हें आती है जिनकी आंतरिक आकांक्षा भौतिक सुख सुविधाओं को सर्वस्व मानने की है। जो पूजा पत्री से मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात सोचते रहते हैं, उन्हें ही प्रारब्ध और पुरुषार्थ की न्यूनता के कारण अभीष्ट वरदान न मिलने पर खींच होती है। हमने शरीर को बहाना भर माना, वस्तुओं को निर्वाह की भट्टी जलाने के लिए ईंधन भर माना। महत्वाकांक्षाएं बड़ा आदमी बनने और झूठी वाही वाही लूटने की कभी भी नहीं थी। जी यही सोचता रहा, हम आत्मा हैं तो क्यों ना आत्मोत्कर्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म शांति के लिए और आत्म विस्तार के लिए जिएं। शरीर और अपने को जब दो भागों में बांट दिया, शरीर के स्वार्थ और अपने स्वार्थ अलग अलग बांट दिए, तो अज्ञान की एक भारी दीवार गिर पड़ी और अंधेरे में उजाला हो गया। जो लोग अपने को शरीर मान बैठते हैं, इंद्रिय तृप्ति तक अपना आनंद सीमित कर लेते हैं, वासना और तृष्णा की पूर्ति ही जिनका जीवन उद्देश्य बन जाता है, उनके लिए पैसा, अमीरी, बड़प्पन, प्रशंसा, पदवी पाना ही सब कुछ हो सकता है। वे आत्मकल्याण की बात भुला सकते हैं और लोभ मोह की सुनहरी हथकड़ी बेड़ी चाव पूर्वक पहने रह सकते हैं। उनके लिए श्रेय पथ पर चलने की सुविधा न मिलने का बहाना सही हो सकता है। अंतःकरण की आकांक्षाएं ही सुविधाएं जुटाती हैं। जब भौतिक सुख संपत्ति ही लक्ष्य बन गया तो चेतना का सारा प्रयास उन्हें ही जुटाने में लगेगा। उपासना तो फिर एक हल्की से खिलवाड़ रह जाएगी। कर ली तो ठीक, न करी तो भी ठीक। लोग प्रायः उपासना को कौतूहल की दृष्टि से देखा करते हैं और इसका भी थोड़ा तमाशा देख लें, कुछ मिलता है कि नहीं। थोड़ी देर अनमनी तबीयत से कुछ चमत्कार मिलने की दृष्टि से उल्टी पुल्टी पूजा पत्री चलाते हैं और उस पर विश्वास नहीं जमा तो वो भी छूट जाती है। छूटनी भी थी। सच तो ये है कि श्रद्धा और विश्वास के अभाव में, जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने की तीव्र लगन के अभाव में कोई भी आत्मिक प्रगति नहीं कर सका। ये सब तथ्य हमें अनायास ही विदित थे। सो शरीर यात्रा और परिवार व्यवस्था जमाए भर रहने के लिए जितना अनिवार्य रूप से आवश्यक था, उतना ही ध्यान उस ओर दिया। उन प्रयत्नों को मशीन का किराया भर चुकाने की दृष्टि से किया। अंतःकरण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहा, सो भौतिक प्रलोभनों और आकर्षणों में भटकने की कभी भी जरूरत अनुभव नहीं हुई। जब अपना स्वरूप आत्मा की स्थिति में अनुभव होने लगा और अंतःकरण परमेश्वर का परम पवित्र निवास गृह दिखने लगा, तो चित्त अंतर्मुखी हो गया। सोचने का तरीका इतना भर सीमित रह गया कि परमात्मा के राजकुमार आत्मा को क्या करना, किस दिशा में चलना चाहिए। प्रश्न सरल थे और उत्तर भी सरल। केवल उत्कृष्ट जीवन जीना चाहिए और केवल आदर्शवादी कार्य पद्धति अपनानी चाहिए। जो इस मार्ग पर नहीं चले, उन्हें बहुत डर लगता है कि यह रीति नीति अपनाई तो बहुत संकट आएगा। न जाने कौन सी गरीबी, तंगी, भर्त्सना और कठिनाई सहनी पड़े। अपने को भी उपहास और भर्त्सना सहनी पड़ी थी। घर परिवार के लोग ही सबसे अधिक आड़े आए। उन्हें लगा कि हमारी सहायता से जो भौतिक लाभ उन्हें मिलते या मिलने वाले हैं, उनमें कमी आ जाएगी। सो वे अपनी हानि जिसमें समझते, उसे हमारी मूर्खता बताते थे। पर यह बात देर तक नहीं चली। अपनी आस्था ऊंची और सुदृढ़ हो तो झूठा विरोध देर तक नहीं टिकता।
कुमार्ग पर चलने के कारण जो विरोध तिरस्कार उत्पन्न होता है वही स्थिर रहता है। नेकी अपने आप में एक विभूति है जो स्वयं को तारती है और दूसरे को भी। विरोधी और निंदक कुछ ही दिनों में अपनी भूल समझ जाते हैं और रोड़ा अटकाने के बजाय सहयोग देने लगते हैं। आस्था जितनी ऊंची और जितनी मजबूत होगी, प्रतिकूलता उतनी ही जल्दी अनुकूलता में बदल जाती है। परिवार का विरोध देर तक नहीं सहना पड़ा। उनकी शंका कुशंका वस्तुस्थिति समझ लेने पर दूर हो गई। आत्मिक जीवन में वस्तुतः घाटे की कोई बात नहीं है। बाहरी दृष्टि से गरीब जैसा दिखने पर भी ऐसा व्यक्ति आत्मिक शांति और संतोष के कारण बहुत प्रसन्न रहता है। यह प्रसन्नता और संतुष्टि हर किसी को प्रभावित करती है और विरोधियों को सहयोगी बनाने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। अपनी कठिनाई ऐसे ही हल हुई। बड़प्पन की, लोभ मोह वाहवाही की एवं तृष्णा की हथकड़ी, बेड़ी और तौक कटी तो लगा कि अब बंधनों से मुक्ति मिल गई। इन्हीं 3 जंजीरों में जकड़ा हुआ प्राणी इस भव सागर में औंधे मुंह घसीटा जाता रहता है और अतृप्ति उद्विग्नता की व्यथा वेदना से करहाता रहता है। इन तीनों की तुच्छता समझ ली जाए और लिप्सा को श्रद्धा में बदल लिया जाए तो समझना चाहिए कि माया के बंधन टूट गए और जीवित रहते ही मुक्ति पाने का प्रयोजन पूरा हो गया। नजरें तेरी बदली कि नजारा बदल गया। वाली उक्ति के अनुसार अपनी भावनाएं आत्मज्ञान होते ही समाप्त हो गईं और जीवन लक्ष्य पूरा करने की आवश्यकता उंगली पकड़कर मार्गदर्शन करने लगी। फिर ना भाव रहा ना संतोष। शरीर को जीवित भर रहने के लिए सीमित साधनों से संतुष्ट रहने की शिक्षा देकर लोभ लिप्सा की जड़ काट दी। मन उधर से भटकना बंद कर दे तो कितनी अपार शक्ति मिलती है और जी कितना प्रफुल्लित रहता है, ये तथ्य कोई भी अनुभव करके देख सकता है। पर लोग तो लोग ही ठहरे, तेल से आग बुझाना चाहते हैं, तृष्णा को दौलत से और वासना को भोग से तृप्त करना चाहते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ऐसे प्रयास केवल दावानल ही भड़का सकते हैं। इस पथ पर चलने वाला मृग तृष्णा में ही भटक सकता है। मरघट के प्रेत पिशाच की तरह उद्विग्न ही रह सकता है, कुकर्म ही कर सकता है। इसे कौन किसे समझाए। सत्संग और प्रवचन बहुत सुने पर ऐसे ज्ञानी न मिले जो अध्यात्म के अंतरंग में उतरकर अनुकरण की प्रेरणा देते। प्रवचन देने वालों के जीवन क्रम को उघाड़ा तो वहां सुनने वालों से भी अधिक गंदगी पाई, सो जी खट्टा हो गया। बड़े बड़े सत्संग सम्मेलन होते तो, पर अपना जी किसी को भी देखने सुनने के लिए न करता। प्रकाश मिला तो अपने ही भीतर से। आत्मा ने ही हिम्मत की और चारों ओर जकड़े पड़े जाल जंजाल को काटने की बहादुरी दिखाई तो ही काम चला। दूसरों के सहारे बैठे रहते तो ज्ञानी बनने वाले शायद अपनी ही तरह हमें भी अज्ञानी बना देते। लगता है यदि किसी को प्रकाश मिलना होगा तो भीतर से ही मिलेगा। कम से कम अपने संबंध में तो यही तथ्य सिद्ध हुआ है। आत्मिक प्रगति में बाह्य अवरोधों के जो पहाड़ खड़े थे, उन्हें लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा रखे बिना श्रेय पथ पर लाने का दुस्साहस संग्रह किए बिना निरस्त नहीं किया जा सकता था। सो अपनी ही हिम्मत काम आई। जब अड़ गए तो सहायकों की भी कमी नहीं रही। हमारे गुरु से लेकर भगवान तक सभी अपनी मंजिल को सरल बनाने में सहायता देने के लिए निरंतर आते रहे और प्रगति पथ पर धीरे धीरे किंतु सुदृढ़ कदम आगे ही बढ़ते चले गए। अब तक की मंजिल इसी क्रम से पूरी हुई है। पूज्य गुरुदेव के लेख को आज के लिए यही विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।